सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं जैस्मी कॉइन की। तो पिछले कुछ दिनों से जैस्मी कॉइन के प्राइस में एक बहुत ही बड़ा डंप हमें देखने को मिला है। तो ये डंप क्यों हमें देखने को मिला है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इस प्राइस डंप का जो रीजन है वो है जैस्मी की टीम। तो जैस्मी की टीम ने जानबूझ के मैनिपुलेट किया है जैस्मी कॉइन के प्राइस को, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो जैस्मी कॉइन में इन्वेस्ट कर पाए। और साथ ही साथ जैस्मी कॉइन की टीम ने अपनी जो सप्लाई है वो सारी की सारी सर्कुलेशन में ऐड कर दी है। तो अब ये 4 बिलियन में और 50 बिलियन टोकन्स ऐड होने वाले हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा रहा था। तो अब जैस्मी कॉइन की जो टीम है वो क्यों इसके प्राइस को नीचे लेकर आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैस्मी कॉइन का जो प्राइस है इसको मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बात का आप ध्यान रखना। वो क्यों, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्राइस को क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जैस्मी कॉइन है जो वो वेब 3.0 का पार्ट है। तो जब वेब 3.0 आएगा उसको जो क्रिप्टो लीड करेगा वो मेरी नज़र में जैस्मी कॉइन होगा। बिकॉज जैस्मी कॉइन करंटली डाटा सिक्योरिटी पे वर्क कर रहा है, डाटा प्राइवेसी पे वर्क कर रहा है। ये अपने IoT डिवाइसेस बना रहे हैं जो ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं और मार्केट में भी आ चुके हैं। और इनका मेन फंक्शन ये है, ये एक डाटा लॉकर प्रोवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स आप इंटरनेट या अपने मोबाइल फोन पर कुछ भी सर्च करते हो तो जो आपका डाटा होगा वो कोई भी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती या स्टोर नहीं कर सकती। और डाटा लॉकर्स की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। और रिसेंटली इलॉन मस्क है जो, उन्होंने भी डाटा लॉकर्स के बारे में बात की थी एक इंटरव्यू में। और करंटली इन डाटा लॉकर्स पर कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ जैस्मी कॉइन ही है जो इन डाटा लॉकर्स पे वर्क कर रहा है। तो अब ये डाटा लॉकर्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे ये प्राइस ग्रोथ में हेल्प करने वाले जैस्मी कॉइन की, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन पर कुछ भी सर्च करता है या कोई भी काम करता है या कोई वीडियोस देखता है या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो उनका जो डाटा होता है वो कंपनीज स्टोर कर लेती है, जैसे गूगल या फेसबुक। और उसके बाद वो कंपनीज आपके डाटा को सेल कर देती है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाती है। उसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे भी है जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो आप किन चीज़ों के बारे में या किन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हो तो उसी अकॉर्डिंगली आपको आर्टिकल्स, एड्स या कंटेंट दिखाया जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैस्मी कॉइन वर्क कर रही है डाटा लॉकर्स पर। ये डाटा लॉकर्स आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स, इनमें इंप्लीमेंट होंगे। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में जो गाड़ियां वगैरह होगी उनमें भी ये डाटा लॉकर्स यूज होने वाले हैं। तो ये डाटा लॉकर्स क्या करेंगे, ये आपका सारा का सारा डाटा होगा जो उसको सिक्योर करेंगे, ताकि कोई भी ऐप या वेबसाइट आपका डाटा स्टील ना कर पाए। तो जब ये सारा का सारा आपका डाटा डाटा लॉकर्स में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जो कंपनीज है या रिटेल इन्वेस्टर्स है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे इन्हीं डाटा लॉकर्स के थ्रू। और वो आपसे आपका जो डाटा होगा वो बाय करेंगे इन रिटर्न फॉर जैस्मी कॉइन। तो आप लोग अगर चाहो तो आप अपना डाटा सेल कर सकते हो इन रिटर्न फॉर जैस्मी कॉइन। और किस टाइप का या कितना डाटा शेयर करना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड होगा कि क्या चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो, क्या चीज़ें नहीं शेयर करना चाहते हो। उसके अलावा जो डाटा होगा आपका, उस पर बहुत सारी जो कंपनीज है वो बिड करेगी। बिकॉज करंटली जो फेसबुक और गूगल है वो बिलियन डॉलर्स में लोगों का डाटा सेल करती है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। तो जो भी लोग ये डाटा लॉकर्स को यूज करेंगे और जो कंपनीज हैं उन दोनों के पास जैस्मी कॉइन होना जरूरी होगा। तो इस अकॉर्डिंगली जो जैस्मी कॉइन है उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। बिकॉज उन्हें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कॉइन्स को वो बाय करेगी और उसके बाद वो पे करेगी यूजर्स को इन एक्सचेंज फॉर देयर डाटा। और इस अकॉर्डिंगली जो जैस्मी कॉइन है वो एक डिजिटल करेंसी बन जाएगा और इसके प्राइस में भी एक हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैस्मी कॉइन का जो प्राइस होगा उसका मार्केट कैप या ट्रेडिंग वॉल्यूम से कोई भी लेना देना नहीं होगा, उसका डायरेक्टली लिंक होगा डाटा शेयरिंग से। तो किस अकॉर्डिंगली आपका डाटा सेल होता है, किस प्राइस पर डाटा सेल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही जैस्मी कॉइन का जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर कंपनीज बिलियन डॉलर्स में आपका डाटा बाय करती है, मतलब काफी सारे लोगों का डाटा बाय करती है, तो उन्हीं बिलियन डॉलर्स के अकॉर्डिंगली जैस्मी कॉइन का जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा। बिकॉज जो कंपनीज है उनको तो जैस्मी कॉइन होल्ड करना पड़ेगा, तभी वो पे कर पाएगी यूजर्स को। और जो यूजर्स है उन्हें भी थोड़ा बहुत जैस्मी कॉइन होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो अपने डाटा लॉकर्स को मेंटेन कर पाए और उसके बाद वो चाहे थोड़ा बहुत जैस्मी कॉइन को सेल आउट कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली जो जैस्मी कॉइन का प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। तो जितना ज्यादा डाटा बिकेगा वैसे ही जैस्मी कॉइन का प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा। और जैस्मी कॉइन की टीम इसका प्राइस क्यों नीचे लेकर आ रही थी, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो जैस्मी कॉइन में इन्वेस्ट कर पाए। उसके अलावा जितनी भी ये सर्कुलेटिंग सप्लाई ऐड हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सचेंजेस है वो ही बाय कर रहे हैं इन्हें। तो एक्सचेंजेस से ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज है बाय कर पाएगी। इसीलिए जो जैस्मी कॉइन है हर एक मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। रिसेंटली वजीरेक्स पर भी ये लिस्ट हो चुका है। बाइनेंस और कॉइनबेस दोनों ही
एक्सचेंजेस पर यह लिस्ट है। तो जैस्मी कॉइन ने सर्कुलेटिंग सप्लाई इसी मंथ में ऐड क्योंकि उसका एक और बड़ा मेजर रीजन भी है बिकॉज नेक्स्ट मंथ अप्रैल से जो जापान है वहां पर प्राइवेसी लॉ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, जितने भी यूजर्स है जापान के उनका सारा का सारा डाटा सिक्योर होने वाला है। कोई भी कंपनी, वेबसाइट या ऐप उनका डाटा स्टील नहीं कर सकती और जापान में सारे के सारे लोग जैस्मी कॉइन के डाटा लॉकर्स यूज करने वाले हैं। तो यही मेजर रीजन है जिसकी वजह से जैस्मी कॉइन ने अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई इसी मंथ में ऐड कर दी और साथ ही साथ उसके प्राइस को नीचे लेकर आ रही थी ताकि जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर पाए जैस्मी में। तो इन प्राइवेसी लॉ के अकॉर्डिंगली जो जापान के लोग हैं उनका डाटा अब सिक्योर होगा। विदाउट देयर परमिशन उनका डाटा कोई भी ऐप या वेबसाइट स्टील नहीं कर सकती। उसके अलावा रिसेंटली बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स भी कर रहा है जैस्मी कॉइन बिकॉज ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने ऑफिस ओपन करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं बड़ी बड़ी आईटी या टेक कंपनीज के साथ, ताकि इनके जो डाटा लॉकर्स है उनका ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज केस इंक्रीज हो। आप यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल कंपनीज के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप्स की है। उसके अलावा नेक्स्ट गो के साथ भी पार्टनरशिप की है जैस्मी कॉइन ने रिसेंटली। ये एक पीसी कंपनी है, मतलब ये कंप्यूटर्स बनाती है, तो इनके डाटा लॉकर्स कंप्यूटर्स में यूज हो पाएंगे इस कंपनी के थ्रू। उसके अलावा जैस्मी कॉइन है जो वो डायरेक्टली लिंक है सोनी कंपनी के साथ। सोनी कंपनी वही है जो टीवीज या मोबाइल फोन्स बनाती है। साथ ही साथ जैस्मी कॉइन अपने IoT डिवाइसेस पे भी वर्क कर रही है। ये कार कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करने वाली है जिनमें से टोयोटा के साथ ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो बहुत सारी पार्टनरशिप्स और कंपनीज के साथ टाइप्स कर रही है जैस्मी की टीम और करंटली जैस्मी प्रोजेक्ट बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। हम बहुत ही ज्यादा अर्ली है इस प्रोजेक्ट में। आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी रिटर्न जरूर देगा बिकॉज जैस्मी की टीम का जो विजन है वो ऑलरेडी क्लियर है और करंटली क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है जो डाटा प्राइवेसी पे वर्क कर रहा हो। और उसके अलावा जैस्मी कॉइन का जो प्राइस होगा उसको मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं होगा बिकॉज इसका जो प्राइस होगा वो डाटा के अकॉर्डिंगली ही इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा डाटा सेल होगा उतना ज्यादा इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। और साथ ही साथ जब वेब 3.0 की हाइप इंक्रीज होगी तब भी जैस्मी कॉइन में एक पंप हमें देखने को जरूर मिलेगा बिकॉज वेब 3.0 को जो लीड करेगा वो जैस्मी कॉइन ही करेगा बिकॉज जैस्मी के अलावा क्रिप्टो मार्केट में और कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो वेब 3.0 को लेकर सीरियस हो। तो मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा, सो डोंट वरी। फिलहाल इस वीडियो में यही सब था जैस्मी कॉइन को लेकर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।